हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। मैं आपका प्यारा दोस्त सत्यम पांडे और स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल टीच इंडिया क्लासेस पर। चलिए आज एक बार फिर से हम पिछले काफ़ी सारे वीडियोस हमने बनाए थे, लेकिन काफ़ी समय से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए काफ़ी समय बाद ये वीडियो आ रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को। तो आइए नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हुए बताते हैं कि नर्वस सिस्टम को हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं सिंपली। दूसरी बात यह है कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो होते हैं अवर जो हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में सीएनएस बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में पीएनएस बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स आती हैं और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स आती हैं। अब बात हमारे सामने ये आ रही है कि न्यूरॉन किसे कहते हैं। दूसरी बात आई ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स किसे कहते हैं। सारी बातें धीरे धीरे क्लियर करते हैं अभी। तो चलिए सबसे पहले अगर हमने न्यूरॉन का हाईलाइट किया तो न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन की डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज नथिंग, न्यूरॉन इज अ टाइप ऑफ सेल। जैसे कि हमारे शरीर में यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो कई टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे कि ब्रेन में पाई जाती है न्यूरॉन्स, इसके बाद में हमारी हार्ट की सेल्स अलग होती हैं और मस्कुलर सेल्स होती हैं काफी सारी, न्यूरॉन, कार्डियक, मस्कुलर और मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। वैसे ही धीरे धीरे अगर हम बात करें तो न्यूरॉन भी एक टाइप की हमारी सेल्स है। देखिए हमारे शरीर में क्या करते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो डिवीजन करके अपना मल्टीप्लिकेशन करके नंबर बढ़ाते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कभी भी डिवीजन नहीं करते। मान लीजिए कि अगर आपके सर पे एक बार चोट लग गई, न्यूरॉन सेल्स आपकी डैमेज हो गई तो इन्हें दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर हम बात करें न्यूरॉन की तो न्यूरॉन हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ऐसी सेल्स होती हैं जो कि कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं। अगर इसमें एक बार डैमेज हो गई तो हो गई, काम खत्म। तो आइए अगर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट में न्यूरॉन को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स का बेसिकली जो काम होता है वो इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होता है। न्यूरॉन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने स्ट्रक्चर इसका थोड़ा पहले से बना रखा है, तो उसमें देखेंगे हम ये इसकी जो इतनी ये होती है, ये हाथ का जैसे पंजा हमारा, ये वाली जो हथेली होती है, वैसे ही इसका ये हाथ का पंजा होता है, हथेली जैसा जो आकार होता है, इसे बोलते हैं सेल बॉडी या सोमा। इसके दो नाम होते हैं, सेल बॉडी या सोमा। इसके बाद में इसके बीच में पाया जाता है ये न्यूक्लियस होता है। इसमें ये जो दाने दाने से आपको दिख रहे हैं इसे निसंस ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये जो छड़े जैसी निकली है, इसी से ये लोग क्या करते हैं, इसी से ये इम्पल्स लेते हैं, अब ऑब्जर्व करते हैं। और इसके बाद में इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये है हमारा नोड्स ऑफ रेनवियर, ये होती माइलिन सीथ। नोड्स ऑफ रेनवियर किसे कहते हैं? कुछ नहीं, ये नोड्स ऑफ रेनवियर जैसे कि ये वाली जो सीथ है हमारी, ये जो ऊपर आपको डब्बे डब्बे से दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं माइलिन सीथ, क्योंकि ये माइलिन की बनी हुई सीथ होती है और ये एक्सॉन के ऊपर लगी होती है। न्यूरॉन में ये यहां से लेकर के यहां तक का जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं एक्सॉन, और ये एक्सॉन में लगी हुई जो सीथ होती है ये माइलिन की होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं माइलिन सीथ। इनके भीतर आपके काले काले धब्बे से दिख रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं स्वान सेल। इसके बाद में अगर हम बात करें माइलिन सीथ की तो माइलिन सीथ के बीच में गैप आपको दिख रहा होगा, सभी माइलिन सीथ के बीच में गैप होता है, इसे बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये हमारा पूरा एक्सॉन है, ये होता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, इन्हें कहते हैं साइनेप्टिक नोब। अब आइए देखते हैं हमारा जो न्यूरॉन होता है वो फंक्शन कैसे करता है। बेसिकली क्या होता है कि ये न्यूरॉन जो होते हैं यहां से इंपल्स को लेते हैं, इस जगह से डेंड्राइट्स के द्वारा ये इंपल्स ली जाती है। यहां से ऐसे इंपल्स कैसे ली? मान लीजिए किसी ने आपके हाथ पर कोई गर्म चीज रख दी या आपने किसी को छुआ, तो वो इंपल्स ही तो है, एक प्रकार की एक इंपल्स ही है। तो किसी ने आपको कुछ टच किया या कुछ भी सेंसेशन आपको महसूस हुआ, तो यहां से वो इंपल्स जाएगी और जाते जाते यहां से फिर यहां से एक्सॉन टर्मिनल से साइनोप्टिक नोब के द्वारा, साइनोप्टिक नोब से ये जो इंपल्स होती है ये रिलीज कर दी जाती है। ऐसे यहां से ये इंपल्स रिलीज होगी और ये सोडियम के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर वो इंपल्स जो होती है जाती रहती है। हालांकि यहाँ पर इसी जगह पर सोडियम पोटेशियम पंप भी चलता है, लेकिन वो थोड़ी बात की बात है, उसको थोड़ा डिटेल में ले जाना पड़ेगा।
न्यूरॉन की बात करें अगर हम, तो इसे एनसीईआरटी में बताया जाए कि ये 3 तरीके के न्यूरॉन पाए जाते हैं। पहला यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। इसके बाद में इम्पल्स जो हमने बता दी, यहाँ पर सोडियम के फॉर्म में जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि किसी के पसीना ज्यादा निकल गया, या मान लीजिए शरीर से कोई भी ऐसी उसकी एक्टिविटी हुई जिससे उसके शरीर से पसीना ज्यादा निकल गया, सोडियम ज्यादा निकल गया, तो होता क्या कि इम्पल्स जो होती है न्यूरॉन एक तो सोडियम के फॉर्म में जाती है, तो वहां पर जो होता है सोडियम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर ना हो जाने के कारण ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ये इम्पल्स जो होती है सारी केमिकल्स के फॉर्म में जाती है, कोई करंट नहीं दौड़ता इनमें, यहाँ पर सारी केमिकल्स के फॉर्म में जाती है, केमिकल्स यानी कि सोडियम के फॉर्म में। अब कभी कभी क्या होता है, सोडियम हमारे शरीर में अगर कमी हो गई तो होता क्या, किसी किसी को चक्कर आ जाते हैं, तो चक्कर खा के गिर पड़ता है। मान लीजिए कोई अगर स्कूल में प्रेयर चल रही है तो कोई बच्चा एकदम धूप में खड़ा है तो उसके शरीर से पसीना निकला या कुछ भी, क्या होता है कि सोडियम नष्ट हो जाता, सोडियम खत्म हो जाता, तो उसको चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो नहीं रही, तो इसीलिए उसे आ जाता चक्कर और गिर पड़ता। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसे नमक चीनी का घोल दिया जाता है, तो उससे नमक में NaCl होता है, तो उससे सोडियम की पूर्ति हो जाती है और ठीक फिर से वो ठीक हो जाता है। तो ये इतनी न्यूरॉन से हमने छोटी सी एक बेसिक सी बात की है। इसमें केमिकल, इसमें जो इम्पल्स होती है वो केमिकल के फॉर्म में जाती है। अब इसके बाद में नर्व्स की बात करते हैं। अब नर्व कौन वाली नर्व्स ले जाती है, कौन वाली नर्व्स जो होती है इम्पल्स ले आती है, और कौन वाली जो नर्व्स होती है वो बीच में काम करती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो नर्व्स की बात कर रहे थे, हम नर्व के बारे में कहें तो नर्व इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन। नर्व इज नथिंग, नर्व is a bundle of neuron, bundle of neuron। जैसे कि क्या कहें कि अगर ये एक न्यूरॉन है, मान लीजिए एक न्यूरॉन है, अगर इसके जैसे कई सारे और न्यूरॉन आपस में जुड़ करके एक बंडल सा बना ले तो उसे ही क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नर्व। ये एक न्यूरॉन है और इसके जैसे जब कई सारे न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि नर्व्स। ये न्यूरॉन है तो ये हो गई नर्व। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो आगे अगर हम बात करें तो नर्व आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद में क्रेनियल नर्व, दूसरी स्पाइनल नर्व। यहां बताइए कि हमारे पीएनएस में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है और 31 पेयर जो होती है स्पाइनल नर्व्स होती है। 12 पेयर के क्रेनियल नर्व से क्या मतलब होता है, क्रेनियल यानी कि हमारी खोपड़ी, हमारी ब्रेन के क्रेनियम कैविटी से निकली हुई जो नर्व्स होती है उसे कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइन से निकली हुई नर्व्स होती है, ये मान लीजिए स्पाइन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन यानी कि जो हमारी ये मेरुदंड होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं मेरुदंड और इंग्लिश में बोलती है स्पाइन। स्पाइन से निकली हुई जो नर्व्स होती हैं उसे कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, और ये होती है 31 पेयर, और क्रेनियल से निकली हुई नर्व होती है 12 पेयर। इतनी सी बात समझ आई। इसके बाद में अगर आगे और बात करें तो सीएनएस की बात करें तो सीएनएस में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को हम बहुत डिटेल में जानेंगे, अभी इतना आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद में चलिए आगे बात करें। सबसे शॉर्ट लेक्चर को खत्म करते हैं यहीं पर, हम आगे बात करेंगे नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की शॉर्ट डिटेल्स में। और अगर आपको लॉन्ग डिटेल्स चाहिए, आपको बेहतरीन तरीके से और पढ़ना है, तो जल्दी से लाइक कमेंट करते रहिए और हमको बताते रहिए कि हम क्या आपके लिए और करें आगे। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, टाटा।